शासन नायक स्वयं भगवान महावीर स्वामी उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया। भक्तम स्तोत्र की चर्चा हम कर रहे हैं। आज 17वीं गाथा के ऊपर विचार करेंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ये नाम्बोदरोदरनिरुद्धमाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमा श्रीमुनीन्द्रलोके। बस हो गया आचार्य श्री मानतुम श्री जो है वो आदिनाथ प्रभु का जो है ऋषभदेव भगवान की गुण गाथा गाते हुए स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे मुनीन्द्र, आप जो हैं कभी भी अस्त नहीं होते और कभी भी आपको राहु ग्रसित नहीं कर सकता, और आप हर समय यानी आपके लिए आपके केवल ज्ञान के सामने जो है कभी भी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि सूर्य तो जो है वो सुबह उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है, और राहु अगर सूर्य के सामने आ जाता है तो वो ग्रसित कर लेता है, वो अंधेरा हो जाता है, तो उसको ग्रहण कहते हैं, ग्रहण लग जाता है। लेकिन आपका जो है समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं, और चाहे सूर्य भी होता है, मान लो अभी दिन में भी है और राहु भी नहीं है सामने, फिर भी जब बादल आ जाते हैं तो बादलों के ओट में जो है छिप जाता है सूर्य, जो प्रकाश ज्वाजल्यमान प्रकाश करता है, अग्नि का गोला कहलाता है। सूरज क्या कहलाता है? अग्नि का गोला। चंद्रमा बर्फ का गोला है ना, दोनों गोल हैं, चंद्रमा भी गोल, सूरज भी गोल, लेकिन सूरज क्या है? गर्म है ना, हीट देता है वो, और चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा शीतलता देता है, तो इसलिए उसको बर्फ का गोला कहा और उसको आग का गोला कहा है सूरज को। तो ये जो है बादल आ जाते हैं तो उसमें भी ओट में छिप जाते हैं, लेकिन आपके ऊपर तो जो है हमेशा प्रकाशित करते हैं, आपका ज्ञान जगत के संसार के जीवों को प्रकाशित करता है। आपका महाप्रभाव है, आपके तेज को कोई रोक नहीं सकता, आपकी महिमा को जो है सूर्य की महिमा देते हैं, लेकिन वो उससे भी बढ़कर है आपकी महिमा, इसलिए सूर्य की उपमा भी कम पड़ जाती है आपके साथ। ये इस गाथा का संक्षिप्त में अर्थ बताया, आप विवेचन करते हैं। यहाँ पर भगवान के जो है तेज को सूर्य के साथ में जो है उपमा दी गई है। सूर्य का तेज भी प्रभु के तेज के सामने जो है विशेष नहीं है, वो सूर्य का प्रकाश तो जो है वो दिन में होता है। यहाँ पे कहते हैं कि संसार के जीवों को सूर्य का प्रकाश जो है दिन के भाग में ही दिखाई देता है, और जब दिन पूर्ण होता है, जब सांझ का समय होता है और सूर्य अस्त हो जाता है, सांझ हुई कि सूर्य क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। और सूर्य जो है, अब आपको जो है अपने शास्त्र के अनुसार जो है आपको क्या लगता है कि आज जो सूर्य है कल वही सूर्य रहेगा? हमारे भरत क्षेत्र में 2 सूरज है, 2 चांद है। आज जो इस साइड में आया, दक्षिण साइड के अंदर आया है, कल वो दूसरी साइड में उसकी ड्यूटी लगेगी, कल जो दूसरी तरफ से ड्यूटी है आज वो कल इधर आएगा। जैसे पाली होती है ना, शिफ्ट होता है ना, दिन का रात का चौकीदार जो होता है, दिन का चौकीदार अलग और रात का चौकीदार 8-8 घंटे में क्या होता है? 3 बार चेंज होता है। लेकिन ये जो है आज ये, क्योंकि अभी हमारे दिन में यहाँ पर है सूरज लगता है हमको, लेकिन दूसरे क्षेत्र के अंदर जो है वहाँ पे वो दूसरा सूर्य है वहाँ पे, उसको ये उधर चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा। दो सूरज है, 2 चांद है प्रत्येक क्षेत्र में। हर क्षेत्र के अंदर फिर डबल होते जाएंगे, फिर जहाँ पे 4 है, क्योंकि 4 सूर्य 4 है, फिर 8 है,
फिर 16 है, फिर 32 है, फिर 64 है। इस तरह से जो है ये सूर्य की सारी ड्यूटी लगी हुई है, सूरज और चांद की। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सूर्य अभी हमारे सामने नजर आ रहा है, लेकिन रात में तो वो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, रात में अस्ताचल को चला जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, अपन बोलते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रभु, लेकिन वापस सूर्य वो जब दिन रात्रि समाप्त होती है और वापस दिन उगता है, तब उस समय वापस सूर्य आता है। तब तक क्या रहता है, हमारी धरती के ऊपर अंधकार रहता है। रात्रि के अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, तो लेकिन भगवान परमात्मा का ज्ञान रूपी सूर्य जो है कभी भी अस्त नहीं होता। जो एक बार केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो मोहनी कर्म दशा को समाप्त कर देता है, चारों घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं, और तब जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर वह जो है वापस जाता नहीं है, वह हमेशा आत्मा के साथ ही रहता है। मोक्ष में जाते हैं, यहाँ के आयुष्य पूर्ण करके, तब वो मोक्ष में भी उनके आत्मा के साथ में है, वह कभी भी अस्त नहीं होता है। लेकिन और भगवान के उस केवल ज्ञान के वजह से अंधकार नहीं होता, ज्ञान के अंदर अंधकार नहीं होता है। और जब राहु जो है, जैसे कि सूर्य के विमान के, सूर्य का विमान, अभी जो अपन कहते हैं कि सूरज है, लेकिन सूर्य नहीं है, ये उनका विमान है। ये भी एक है, क्या है, हमारे जैन शास्त्र के अंदर भगवान ने जो है जो वर्णन किया है, उसके अनुसार ये सूर्य का क्या है, विमान है, रथ है ना। उसी का आपको अपने को प्रकाश मिल रहा है, उसी की इतनी गर्मी है। सूर्य अगर सामने आ जाए तो और गर्मी हो जाएगी, लोहा पिघल जाता है ना। इसलिए सूर्य का क्या है, विमान है। ये विमान चल रहा है, 12 घंटे में इधर से उदय होता है, इधर क्या होता है, अस्त होता है। तो यहाँ पे जब वो विमान सूर्य का जब चल रहा है, तो उसके नीचे में राहु आ जाता है, सामने राहु आ जाता है। राहु आ जाता है मतलब वो राहु ग्रसित कर लेता है विमान को, जिसके कारण जहाँ जहाँ भी कुछ भाग में, जैसे अभी सूर्य ग्रहण हुआ, अमावस को सूर्य ग्रहण था, लेकिन अपने यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, क्योंकि साइड किस तरफ से वो ग्रसित करता है ना, वो साइड से जो है, बाकी का उस साइड में अंधेरा हो जाता है, बाकी साइड पूरा क्या रहता है, खुला रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि राहु जो आ जाता है, वो सामने आ जाता है नीचे की तरफ में, तब वह सूर्य के विमान को क्या कर लेता है, उसके आड़ में आ जाता है। हाँ, आड़ आ जाती है। जैसे आपके सामने है, अब यहाँ से अब ये सामने रखा हुआ है ना, तो उसके पीछे में अपने को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो बस इसी तरह से राहु एकदम सूर्य के नीचे सामने आ जाता है, तो फिर धरती के ऊपर क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, दिखाई नहीं देता है सूरज। तो ऐसे जो है वो राहु आ जाता है सामने, सूर्य ग्रहण हो जाता है। परंतु हे प्रभु, आपके सूर्य कर्म रूपी, आपके सूर्य को कर्म रूपी राहु जो है ग्रसित नहीं कर सकता, क्योंकि आपने घाती कर्मों को नष्ट कर दिया। जो मेन कर्म है उनको आपने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, तभी आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उसके वजह से आपको जो है ये कर्म रूपी राहु ग्रसित नहीं कर सकते। और हमेशा स्वतेज स्वयं आपके ज्ञान के द्वारा जो है, केवल ज्ञान के द्वारा स्वयं में प्रकट अंधकार को नष्ट कर देते हैं। सूर्य जो है बादल, सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, तो कोई भी सूर्य क्या हो जाता है, ढक जाता है एकदम। जैसे अभी बरसात का मौसम है, अभी बादल, अभी तो क्या खुला है थोड़ा आसमान, तो इसलिए आपको जो है क्या है, रोशनी, सूरज की किरणें आपको मिल रही है ना, उजाला है। और जैसे ही बादल आ जाएंगे तो वापस सूर्य क्या हो जाएगा, उसके पीछे में ढक जाएगा, तो अंधेरा हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपर जो है, यानी जब बादल आ जाते हैं तो सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी के ऊपर नहीं टकरा सकती है, पृथ्वी को आलोकित नहीं कर सकती है। परंतु परमात्मा के जो है तेज को कोई भी बादल ढक नहीं सकता, न तो राहु ग्रसित कर सकता है, न रात्रि को अस्त अंधेरा कर सकता है,
भगवान के केवल ज्ञान के ऊपर, और न जो है बादल उसको ढक सकते हैं, कर्म रूपी बादल जो है उसको ढक नहीं सकते हैं। इसलिए हे मुनियों के मालिक, मालिक जैसे सेठ होता है मालिक है ना, मालिक मालकन है ना, घर वाले होती है वो क्या कहलाती है, मालकिन है ना। आप मालिक हो तो वो मालकिन है ना। आप सेठ हो तो वो सेठानी है ना, बराबर हकदार है ना? तो जैसे आपके जो दुकान के ऊपर नौकर चाकर वगैरह है तो वो आपको क्या मालिक कहेंगे या सर कहेंगे। आपके जो है इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, सर। कोई भी अधिकारी भी आ जाए तो आप उसको क्या कहेंगे, सर। हमारा वो मालिक है, अधिकारी है ना। कोई नेता आ जाए तो कोई भी हमारा जो है नेता जो है क्या बना हुआ है, मालिक बना हुआ है। थोड़ी देर बाद तो उसके सामने आप उनको क्या कहेंगे, सर कहेंगे है ना, मालिक है। तो इसी तरह से मुनियों के मालिक, यहाँ पे है भगवान को आचार्य श्री ने मालिक की, मुनियों के मालिक है ना, मुनिंद्र प्रभु का है मालिक है। प्रभु आपके जो है सूरज के साथ जो हम सरखावने यानी कहते हैं समानता दिखा रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश होता है तो ऐसे केवल ज्ञान का प्रकाश है, सूर्य का अस्त हो जाता है लेकिन केवल ज्ञान का, तो जो हम उपमा दे रहे हैं सूर्य की वो बराबर लगती नहीं है। क्या आचार्य श्री उपमा देते हुए वापस क्या कह रहे हैं कि जो उपमा दे रहे हैं एक मन को समझाने के लिए, एक उदाहरण के तौर के ऊपर जो है सारी जितने भी उपमाएं दी जाती है भगवान को, ये उदाहरण के तौर के ऊपर है सामने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए कि किसी भी प्रकार प्रैक्टिकल के अंदर कोई चीज ऐसी सामने रखे कि वो बिना प्रैक्टिकल के कोई भी मानने के लिए तैयार। एक बार बादशाह अकबर ने जो है कहा कि लोग कहते हैं भगवान है तो भगवान को दिखाओ। अब भगवान को कैसे दिखाए, तो सभी पंडित वगैरह सब जो है जो भगवान को मानने वाले हैं वो कहते हैं भगवान तो दिखाई देते नहीं है, कोई चीज वस्तु नहीं है कि जो हाथ में लेकर के आए और बता दे, भगवान को दिखाए तो कैसे दिखाए। बिरबल से कहा, बिरबल ने कहा कि मैं आप बताऊंगा, लेकिन बिरबल के भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जो है ये दिखाना भगवान को। तो बिरबल जरा चिंतन बोले 2 दिन का टाइम दीजिए, तो आपको तीसरे दिन जो है भगवान को दिखा दिया जाएगा। चिंता में 1 दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर रहा है। उनका एक लड़का, छोटा ही उम्र था, बिरबल का बेटा, उसने देखा पिताजी, पहले पिताजी बोलते थे, तात बोलते थे है ना, अब तो डैडी पप्पा डेड बॉडी हो गई डेड हो गए है ना, तो अभी ये बोला जाता है। लेकिन पहले हे तात, पिताजी, अच्छा संबोधन होता, माताजी, पिताजी, माते, मातेश्वरी है ना, पिताश्री जी है ना, अच्छी तरह से नाम जो है लिया जाता था आदर के साथ में। अभी आदर तो खत्म हो गया। छोटे बच्चे को पूछोगे आप बेटे पापा का क्या नाम है, तो सीधा वही नाम बताएगा, क्या नाम है, उत्तम चंद। उत्तम चंद जी नहीं बोलेगा, क्या बोले, अब वो उत्तम चंद कौन है, तेरा बाप है कि तेरा बेटा है कि पोता है, कौन है ना। यानी वो एक आदर के साथ में जो नाम लिया जाता था पहले। आप महाभारत में देख लो, रामायण के अंदर देख लो, उसके अंदर जो है जिस तरह से नाम लेते हैं है? भाई को भी क्या कहते हैं, भ्राताश्री है ना, भ्राताश्री कहते हैं है ना, माताश्री कहते हैं, माता जी कहते हैं। यानी अच्छा आदर के साथ में, विनय नम्रता के साथ में संबोधन किया जाता था, नाम लिया जाता था। तो यहाँ पे जो है वो बिरबल का बेटा, उसने कहा पिताजी क्या बात है, आपको क्या चिंता है, 2 दिन से देख रहा हूँ आप बड़ी चिंता में। बोले बेटा समस्या खड़ी हो गई है, इतने मैं बुद्धि का पुतला कहलाता हूँ है ना, जो भी समस्या आती है तुरंत जवाब देता हूँ, लेकिन आज ऐसी समस्या आ गई कि उसका जवाब देना मेरे लिए। बोले क्या, कि बादशाह ने कहा है कि भगवान को दिखाओ मुझे, सामने बताओ भगवान कहाँ है। बेटा बस इतनी सी बात के लिए बड़ी चिंता में 2 दिन गुजार दिए, कोई बात नहीं, चीत नहीं, भूत चुपचाप गुमसुम होकर के बैठे हो, खाने पीने का ध्यान नहीं है? आप चिंता मत करो, मैं बता दूंगा भगवान।
क्या? बीरबल का परिवार बहुत बुद्धिमान था। बीरबल जैसे बुद्धिमान, बीरबल की कहानियां आती है ना, तो बीरबल जैसे बुद्धिमान था, ऐसे उसका बेटा भी बुद्धिमान था, उसकी बेटी भी बुद्धिमान थी, और उसका घर का नौकर भी बुद्धिमान था। क्या? यानी साथ में बुद्धिमान के साथ में रहने से उनकी भी बुद्धि क्या हो गई? खुल गई थी। हाँ असर आता है ना। मूर्खों के साथ रहते तो मूर्ख की बातें होती है तो मूर्ख बन जाते हैं, है ना। बुद्धिमान के साथ में, विद्वान के साथ में रहो, ज्ञानी लोगों के साथ में रहो, तो अपने के अंदर जो है ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो लड़के ने कहा फिक्र मत करो, मैं जो है इसका उत्तर दे दूंगा, मुझे ले चलना। ठीक है। दूसरे दिन तैयार होकर के सुबह सुबह जो है बीरबल सभा के अंदर गया। उसको कोई चिंता नहीं है, वो जानता है कि मेरा पुत्र भी क्या है, बुद्धिमान है। ये नहीं पूछा कैसे करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं। उसने क्या जवाब दे दिया कि मैं जवाब दूंगा, बस हो गया, खत्म। आज तो अपन क्या कोई बात होती ना, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे बताओगे, है ना। अपन की है पहले हमको बता, हाँ पहले हमको बता दो क्या करें। तो अपन कितने सवाल करते हैं, लेकिन वहां पे वो जानता है कि लड़का बुद्धिमान है, बिना सोचे समझे वो कोई भी काम नहीं करेगा। छोटा है तो क्या हुआ, छोटा भी जो है कहते हैं ना, फटाका होता है छोटा लेकिन धमाका होता है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ ये देखो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना। तो इसलिए बीरबल निश्चिंत जो है राजसभा के अंदर जैसे पहुंचा है, बादशाह ने पूछा भाई उत्तर आज प्राप्त करने का समय आ गया है, जरा बताइए भगवान कहाँ है, प्रत्यक्ष में दिखाइए भगवान को, मैं भी भगवान को देखना चाहता हूँ। तो कहा भी बताते हैं। इतने में उसका बेटा जो है वो पीछे से आता है, बोले आप, मैं क्या उत्तर दूँ, ये मेरा पुत्र है ना। सामान्य प्रश्न है, ये कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। तो ये मेरा पुत्र है, ये आपको उत्तर देगा, यही जवाब देगा। ठीक है। तो आया, सामने खड़ा हुआ, बादशाह ने पूछा बोलो क्या भगवान को दिखाओ। तो बोले एक काम कीजिए, पहले एक दूध का कटोरा मंगाइए। क्या? दूध का कटोरा, खाली कटोरा नहीं, भरा हुआ दूध। हाँ, भैंस का हो, गाय का कोई भी हो। तो वो दूध का कटोरा भरा हुआ मंगा करके वो मीठा डाला हुआ, शक्कर डाला हुआ आया, सामने लेकर के आए। बादशाह कहता है भाई प्रश्न का उत्तर देना है, भगवान दिखाना है, वहाँ ये दूध के कटोरे की क्या जरूरत है। बोले आपको भगवान दिखाते हैं ना, जरा ठहरिए ना, जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, जरा धीरज रखो। कटोरा बोलते क्या है। अब उसने जो है लड़के ने दूध के अंदर उंगली फिराना शुरू किया। बोले क्या खेल, बच्चों का खेल खेल रहा है, बीरबल से कहते हैं बादशाह क्या बच्चे को खेल खिलौना थोड़ी खेलने के लिए आया है। अब ये दूध के अंदर उंगली डाल करके हिलाने की क्या जरूरत है। तो बोले मैं उसी को पूछो, वही उत्तर देगा, हम तो निश्चिंत हो गए, वही जवाब देने वाला है। तो बोले बादशाह ने पूछा बेटा क्या कर रहे हो, दूध में उंगली घुमा रहे हो, क्या देख रहे हो। बोले ये सुना है कि दूध में घी होता है। क्या होता है? दूध में घी होता है, तो वही मैं देख रहा हूं, लेकिन घी नजर नहीं आ रहा है, दूध में घी दिखाई नहीं दे रहा है। बादशाह कहता है पागल है, ऐसे कहीं घी में होता है क्या। दूध को पहले जमाया जाता है, या तो जमाओ या फिर उसकी मलाई तैयार करो। दूध की मलाई जैसे जैसे आए आप इकट्ठी करो। अब जब दूध ही पतला होता है तो उसमें कहाँ मलाई है, नहीं तो दूध अच्छा अगर होता है बिना पानी वाला दूध, ऐसी जाड़ी मलाई खरखर आ जाती है ना। और वो इकट्ठा करके उससे जो है क्या बन जाता है, घी निकलता है ना। तो अब मान लो अब दूध को ऐसे मलाई नहीं है, तो ऐसे ही दूध को पहले क्या करना पड़ता है, जावन डाल करके जमाना पड़ता है। बादशाह कह रहा है पहले उसको जमाना पड़ता है, तब वो फिर धीरे धीरे दूध फटता है, और फट करके उसका क्या बन जाता है, दही बन जाता है। दही बनने के बाद में भी अभी उसमें आप उंगली डालेंगे तो भी घी नजर नहीं आएगा।
दही बनने के बाद में उसको क्या करना पड़ेगा? बिलोना करना पड़ेगा। चाहे आप हाथ से बिलो, चाहे आप जो है मशीन से, है ना, ग्राइंडर से क्या करो, पर बिना उसको मक्खन किए बिना उसमें से मक्खन नहीं है। तो मक्खन निकालने के लिए उसको मंथन करना पड़ता है। उसमें थोड़ा ठंडा पानी, थोड़ा गर्म पानी, वो क्या करना पड़ता है? डालना पड़ता है। और बाद में उसका बिलोना करते हैं, तब मक्खन निकलता है। उस मक्खन को मक्खन कहलाता है, तब भी घी नहीं कहलाता है, मक्खन कहलाता है। फिर उस मक्खन को जो है क्या करना पड़ता है? चूल्हा पर रख दो, डलो उठाए, तपेली में, कढ़ाई में, किसी में जो है उसको गरम करना पड़ता है। जैसे जैसे वो गरम होता है, वो जैसे वो पिघलता जाता है, उसकी जो खटास होती है, उसमें जो छाछ का पानी होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है? जलता जाता है, खत्म हो जाता है। और उस फिर बाद में एकदम क्या बन जाता है? वो घी बन जाता है ना। तो कितना उपक्रम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के जो है दूध में से क्या निकलता है? घी निकलता है। और तब घी का दर्शन होता है। बादशाह कहता है, तो लड़के ने कहा, जापना सरकार, आप कहते हो कि भगवान को दिखाओ, तो भगवान को दिखाने की चीज है जो ऐसी तरह बता देंगे? भगवान तो हर आत्मा के अंदर समाये हुए हैं। अब उसको प्रकट करना तो ये स्वयं की जो है पहले क्या करना पड़ेगा? जैसे दूध के अंदर घी समाया हुआ है, दूध में क्या है? घी है, लेकिन ऐसे सीधा घी आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए प्रक्रिया करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के जो है दूध में से क्या निकलेगा? घी निकलेगा। ऐसे आपकी आत्मा में भी परमात्मा है, भगवान है, खुदा है। आप अपने स्वयं के अंदर जो है झांको, देखो, प्रक्रिया करो, साधना करो, मेहनत करो, है ना। आप को सीधे भगवान को बता दो कि बाजार की कोई चीज वस्तु जो उठा करके बता दे कि लो, कोई सोना चांदी है, कि कोई कपड़ा लता है, कि कोई खाने पीने की चीज है, कि हाथ में लेके बता दे कि देख लो, है। भगवान तो क्या है? हमारे आत्मा के अंदर ही है। आत्मा सो परमात्मा। हमारी आत्मा ही क्या बनती है? परमात्मा बनती है। तो भगवान को ऐसे अपने अंदर भीतर में देखना होगा, अंदर की आंखें खोलनी पड़ेगी। जब तक आपकी अंतर चक्षु यानी आंख, ऊपर की आंखें तो है, उससे नहीं दिखाई देगा। अंतर की चक्षु में आप झांकेंगे, साधना करेंगे, तब आपको जो है भगवान की क्या होंगे? दर्शन होंगे। तब आप भगवान को देख सकोगे। ऐसे नहीं आप देख सकते हैं। बादशाह सारी सभा चकित हो गई कि इस छोटे से लड़के ने, है ना, 10-11 साल का बच्चा, और उसने जो है समस्या का क्या कर दिया? ऐसा समाधान दिया कि बादशाह के पास में अब कुछ भी बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं बोल ही नहीं सकते। उसने ऐसा उदाहरण पेश किया। तो इस प्रकार जो है यानी आत्मा के अंदर जो है स्वयं अपने को प्रकट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आचार्य श्री कह रहे हैं कि मुनियों के मालिक, आप जो है मुनियों के क्या हो? मालिक हो। और हम आपके जो है सूर्य के साथ में जो उपमा दे रहे हैं आपकी ज्ञान की, केवल ज्ञान की, तो वो बराबर नहीं है ना। लेकिन बताने के लिए, किसी को अच्छा दिखाने के लिए कुछ न कुछ तो क्या, जैसे उसकी तारीफ के अंदर शब्दों का क्या करना पड़ता है। अब माला किसी का स्वागत करना है तो माला पहनाते, चाहे फूलों की पहनाओ, चाहे मोती की पहनाओ, है ना, चाहे चंदन हार पहनाओ, लेकिन एक फूल को ऐसी चढ़ाओ तो ऐसे वो माला नहीं कहलाएगा। उसको क्या करना पड़ता है? गुंथन करना पड़ता है, तभी वो माला कहलाती है। बिना उसको धागे में पिरोए हुए माला नहीं बनी। ऐसे मोती पड़े हुए हैं, भले हजारों मोती है, मोती का पैकेट है, लेकिन वो माला नहीं कहलाएंगे। माला तभी कहलाएंगे तो उसके अंदर धागा पिरोया होगा, धागे में वो गुंथे हुए होंगे, बंधन किया होगा, तब वो माला का आकार बनता है, गोल वो बनता है। तो इसी तरह से जो है प्रभु आप उपमा देने के लिए ये सूर्य का क्या करना पड़ता है? किसी किसी का सहयोग सहारा लेना पड़ता है। तो उसके साथ लेकिन आप सूर्य आपकी समानता
नहीं कर सकता, क्योंकि तो वो तो छिप भी जाता है बादलों की ओट में, राहु उसको ग्रसित कर देता है, शाम को जो है सूर्य अस्त हो जाता है, अंधकार हो जाता है धरती के ऊपर। लेकिन आपके केवल ज्ञान के अंदर तो कभी भी अंधकार नहीं होता है। आपके ज्ञान हमेशा सदैव विश्व गगन के अंदर उगता हुआ चमकता हुआ 24 घंटे के लिए चमकता हुआ सूर्य है, कभी भी अस्त होने वाला नहीं है। कभी भी ज्ञान का तेज जो है वो कम होने वाला नहीं है, झांखा नहीं होने वाला, कम नहीं होने वाला, हमेशा एक सरीका रहने वाला। जैसे अपने लाइट में करंट जो है एक सरीका नहीं रहता है, करंट कभी जो है डिम हो जाता है ना। तो भाई अभी लाइट करंट क्या होता है, उजाला कम हो गया, क्यों हो गया, कभी डिम हो गया, वोल्टेज क्या है कम है। और कभी कभी एकदम तेज प्रकाश आता है, वोल्टेज ज्यादा हो जाता है एकदम, तो एकदम तेज ज्यादा प्रकाश आता है। तो इसी तरह लेकिन भगवान के केवल ज्ञान तो हमेशा क्या है, एक सरीका है, उसमें कभी कम ज्यादा नहीं होता है। और जो आसमान में सूर्य है वह जो है अमुक साइड के अंदर थोड़े थोड़े भाग के अंदर ही जो है वो प्रकाश फैलाता है। पूरे संसार के अंदर क्या 2.5 दीप के अंदर एक ही सूर्य अभी, अब कहीं पे जो है जैसे एक देश है जहाँ पे 6 महीने दिन होता है और 6 महीने है ना, तो वह रात होती ही नहीं है 6 महीने, है ना, हमेशा जो है वो उजाला ही रहता है। और 6 महीने एकदम क्या रहती है, अंधेरा ही रहता है, सूर्य का उदय ही नहीं होता है। तो वहाँ उसको कहते हैं 6 महीना दिन और 6 महीना रात। क्या 6 महीने बाद में हुए हमारे, हाँ 6 महीने तो जाते हैं। अरे भाई खाते पीते हुए थोड़ा आराम भी करता होगा, जैसे आप भी जो है दिन भर दुकान पे तो नहीं, खाने पीने के लिए आओ, थोड़ा आराम करो कि नहीं करो। बस दोपहर के समय आपको क्या होता है, थोड़ा रेस्ट करनी पड़ती है। हाँ आराम से। तो ऐसे प्रकाश थोड़े भाग में प्रकाशित होता है। लेकिन आपके भगवान आप तो केवल ज्ञान के एक ही समय के अंदर पर्याय से सर्व लोकालोक को प्रकाशित होता है। आपके केवल ज्ञान से सर्व लोकालोक में प्रकाशित होता है। इसलिए कहा है कि लौकिक सूर्य तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। एक शरीर की उपमा के लिए कहते हैं कि भाई अंगूठे के नाखून की उपमा देते हैं, तो बस वो आपके पूरे शरीर सुंदरता है और नाखून एक छोटा सा है, उसकी क्या बिसात है। तो इसी तरह से आपके ज्ञान के सामने, आपके ज्ञान के सूर्य के सामने ये सूर्य क्या है, एक नाखून के बराबर है। तो विश्व में अलौकिक अद्वितीय सूर्य अगर है तो आपका ज्ञान है, आप है, आपके समान संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार ये, और ये सर्व रोगों का क्या, ये 70वां जो है गाथा है, ये सर्व रोग का विनाशक, इसका अगर जाप करते हैं मन वचन काया की शुद्धि के साथ में, तो इसको गाथा को सिद्ध कर लिया जाता है। यानी हम इतनी गाथा का उसका जाप करने से हर चीज का क्या, जैसे किसी के आपको कोई भी मंत्र है तो उसको 12,500, किसी को 10,500, किसी को 11,000, 11,500, किसी को 12,000, किसी को 1.25 लाख और किसी को 9 लाख, नौकार मंत्र का 9 लाख बार जाप कर लेते हैं तो नरक की गति क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। नरक में आत्मा नहीं जाती है, नरक का दरवाजा बंद हो जाता है, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है 9 लाख बार अगर जो जाप कर लेते हैं नौकार मंत्र का। तो ऐसी जो संख्या बताई गई है, तो इस भक्तामृत स्तोत्र की भी जो है कि इसकी भी इस प्रकार की आराधना करने से ये सिद्ध हो जाता है। तो सभी प्रकार के रोग जो है इस गाथा का स्मरण करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती है। चलिए आइए थोड़ा सा चरित्र बोल देते हैं, समाप्त करते हैं। रतन कुमार जो स्त्री रूप में वहाँ पे था, यम घंटा के पास में, वहाँ से उठ करके वो रण घंटा के पास में गए, उसका आभार माना, उसको इनाम दिया और फिर उसके बाद में वो अपने ठिकाने के ऊपर आए और अपने जो साथी है, जो मित्र है, जो पिता ने साथ में दिया है सलाहकार के रूप में, उससे जाकर के चर्चा की कि इस प्रकार जो है बातें हुई है वहाँ पे और ये अपने पास में समस्या का समाधान हो गया। तो अब अपने को क्या करना चाहिए कि अपने को राजा के पास में
जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो है न्याय मिलेगा। क्योंकि अपन तो है थोड़े दो जने, और यहाँ पूरा जो है ठगों का ये क्या है, गाँव है। तो ये सब ठगे मिल जाएंगे, गांव वाले आप मिल जाते तो अपने गांव वाले की लोग हिमायत करेंगे, है ना, उनकी साक्ष्य देंगे। परदेशी की कोई साक्ष्य देने वाला नहीं, इसलिए राजा के पास में जाना जरूरी है। तो वो दोनों राज्यसभा के अंदर जो है पहुंच गए हैं, और वहाँ पे जाकर के राजा साहब को कुशल क्षण पूछा है और अपनी तरफ से भेंट रखी। क्योंकि राजा लोगों के पास में जाते हैं तो पहले जमाने में ये था कि राजा को प्रसन्न करने के लिए कुछ भेंट लेकर के जाते थे, खाली हाथ नहीं जाते, खाली हाथ नहीं जाते, भेंट देते थे। और तब से राजा जो है प्रसन्न होता था और पूछता था, चर्चा करते थे कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या है, और आप हमसे क्या चाहते हैं, है ना। ये हर राज्य का एक उत्तरदायित्व होता था। कोई भी परदेशी आया अपने यहाँ पे तो उसकी क्या सुरक्षा की आवश्यकता है, या उसको किसी की सहायता की जरूरत है, तो ये राजा लोग पूछते हैं। तो वहाँ पे राजा साहब ने पूछा, आप कौन है, कहाँ से आए हैं और आप क्या चाहते हैं। तो कहा कि जो देखिए, हम ताम्रलिप्ति नगरी से आए हैं और व्यापार के लिए प्रदेश में जहाज़ों में माल भर करके 7 जहाज लेकर के और साथ में नगद पेश भी लेकर के हम निकले व्यापार धंधे के लिए प्रदेश के अंदर। जब मैं व्यापार करने के लिए निकल रहा था तब हमारे पिता ने हमको शिक्षा दी, जिसको हम हित शिक्षा कहते हैं। क्या? अच्छी शिक्षा, जो हमारे लिए शुभकारी होती है। जो हमारे बड़ेरे लोग होते हैं, है ना, जो माता पिता होते हैं, जो दादा दादी होते हैं, वो हमको जो शिक्षा देते हैं। आज के ज़माने में हम उनकी, क्योंकि हम तो क्या समझते हैं, जो तो बूढ़े हो गए, है ना, उनमें अकल का, उनसे ज़्यादा तो हमारे में अकल है ना। तो हम उनकी जो शिक्षा को मानते नहीं है, और नहीं मानते तो फिर बाद में फोड़ा पड़े, तकलीफ होती है ना। तो यहाँ पे ये रतन कुमार कह रहा है कि हम जब निकले थे तो हमारे पिता ने जो है शिक्षा दी थी और कहा था कि कूप कटा के अंदर मत जाना। क्या? उस नगर के अंदर नहीं जाना कि वहाँ पे सब ठग लोग रहते हैं और ठगाई होती है, अपना सारा माल लूट लेते हैं और आदमी को जो है नंगा दिगंबर करके, है ना, सारा सामान छीन करके उसको क्या करते हैं, निकाल देते खाली हाथ, भिखारी बना करके। तो इसलिए पिता ने मना किया था कि कूप कथा में मत जाना। लेकिन कर्मयोग, है ना, कर्मयोग जिसको कहते हैं कि कर्म, क्योंकि कर्मों के आगे किसी का भी नहीं चलता, जोर चलता नहीं है। कर्म जो है ना सबको नचा देता है। तो इसलिए हम कर्म योग से क्या हो गए, कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे आ गए। इसलिए अब यहाँ आकर के फंस गए। नहीं, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, तो चरित्र की बात कर रहा हूँ, है ना। कूप कटा की बात है ये, मंजुनाथ बेंगलोर की बात नहीं है। कूप कटा की बात है कि जहाँ पे वो रतन कुमार कह रहा है कि हम यहाँ आकर के फंस गए हैं। क्या हुआ? तो बोले यहाँ पे इस तरह से हमारे साथ में ठगाई हुई है। हमारा सारा माल, 7 जहाज का माल पूरा जो है ठगों ने, व्यापारियों ने कहा क्या कर लिया, ले लिया है। और अब मांगते हैं कि भाई तो दे देंगे, जब जाओगे तब देंगे, वादा हुआ है, जाओगे जब देंगे। तो अब क्या करें, आप ही हमको जो है क्या करो, न्याय, हम आपके पास में न्याय के लिए आए हैं। आप न्यायाधीश है, राजा है तो वो क्या है, न्याय के आसन पर बैठे हुए हैं। न्यायाधीश है तो आपका ये है कि आपके राज्य में आने वाले को सही न्याय मिलना चाहिए। तो राजा कहता है कि जरूर, लेकिन पहले क्या है, वादी और प्रतिवादी, आपने आकर के अभी हम वाद छेड़ा है, तो अब वापस प्रतिवादी को भी क्या करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, दोनों की बातें सुननी पड़ेगी, दोनों की स्थिति को देखना पड़ेगा। उसके बाद में जो सही न्याय होगा हम आपको हम निराश नहीं करेंगे, आपकी सही समस्या का समाधान करेंगे। अब राजा साहब उन व्यापारी को बुलाएंगे और व्यापारी आएंगे, उसके बाद उनसे चर्चा होगी, उसमें क्या खुलासा होगा। ये अब 18 तारीख 9 दिन छुट्टी नहीं है, एम्बिलोली जी है, उसमें श्रीपाद चरित्र।
तो कल से जो है ना, अभी अपन तो क्या है, कभी प्रवचन अपना थोड़ा सा धीरे जाप वगैरह कर लेते, तो कल से ज़्यादा जाप नहीं होगा। और 9 बजे से अपना जो है ये चरित्र, क्योंकि वो 729 गाथा के ऊपर है, तो उसको जो है कम से कम 60-70 गाथा जो है एक दिन में पूरी करनी पड़ती है ना। तो इसलिए 9 बजे बाद अपना प्रवचन बराबर शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओम शांति। अलसुर से आए हैं। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव, इस आध्यात्मिक चातुर्मास के प्रदाता परम पूज्य गुरुदेव धर्म तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य, स्वर्ण संयम आराधक, सेवा शिरोमणि, सेवा चक्रवर्ती, जिन शासन प्रभावक, सरसवाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि गुरुदेव ने फरमाया, कल से नवपद आमिल ओली शुरू होने जा रही है। कल से गुरुदेव के मुखारबिंदों से हम श्रीपाल चरित्र सुनेंगे। सभी महानुभावों से निवेदन, ठीक 9 बजे यहाँ पधारे, क्योंकि जैसे गुरुदेव ने फरमाया कि 9 दिनों के अंदर हमें श्रीपाल चरित्र का पूरा वांचन सुनना है। सभी महानुभावों से निवेदन, ठीक समय पर पधारे। आज हमारे संघ का सौभाग्य श्रीमान सा अभय कुमार जी सा भाटिया, महासंघ के मंत्री महोदय हमारे बीच पधारे अपनी टीम के साथ। आपका श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर अलसूर इस्लामिक के भी मंत्री निमित चंद सा चौरडिया भी हमारे बीच पधारे। आप दोनों महानुभावों का श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर हार्दिक हार्दिक आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करता है। और श्रोताओं की परीक्षा, कल बुधवार का दिन है, कल श्रोताओं की परीक्षा होगी। सभी महानुभावों से निवेदन, कृपया ध्यान दें और इसमें अवश्य भाग लें। बाहर से पधारे हुए महानुभावों के लिए ऊपर चौके में भोजन की व्यवस्था रखी गई है। आपसे निवेदन, श्री संघ को आपकी सेवा का मौका जरूर जरूर देवें। गुरुदेव के प्रवचन एवं मंगलिक के पश्चात संघ की ओर से प्रभावना रखी गई है। सभी महानुभावों से निवेदन, प्रभावना अवश्य लेकर पधारें। गुरु आज्ञा विरुद्ध, प्रभु आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि। एकास्ना वो श्री काष्णा करने वालों को धन्यवाद। आयम्बिल उपवास से धर्मसरम पाणम खैमम सैमम अनंतण अपगणम नत्राकरणम त्यागरणम। वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद। अच्छा, आज की माला जो है वासुपूज्य भगवान 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान के नाम की एक माला पहना। और अभी जब तक नहीं खाओगे तब तक का पटका नहीं दोनता मंटा वैसा कैसा तसंते प्रकार। वो श्री 10 नवंबर को जैन दिवाकर प्रसिद्ध रत्ना पंडित रत्नपुरी गुरुदेव श्री चौथुली महाराज साहब की जन्म जयंती मनाई जाएगी। सिद्ध गंगा छत्रम के अंदर जहाँ चतुर्मास प्रवेश हुआ था और जहाँ प्रवचन 2 महीने जो है चला था, वहीं पर जो है कार्यक्रम होगा। जाप होगा पहले 8 से 9 और उसके बाद में प्रवचन होगा। बहुत जल्दी, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, है ना, वो ध्यान रखिएगा। हाँ, आगे जाकर जरा याद रखिएगा। उसके पहले अभी 3 तारीख को जो है रविवार 3 तारीख आएगी दीपावली के बाद में, तो उस दिन जो है गणेश बाबा खद्दरदारी कर्नाटक गढ़ के श्री गौर तपस्वी गणेश लाल जी महाराज साहब का जो है हम जन्मदिन मनाया जाएगा। और उसके बाद में ज्ञान पंचमी है, ज्ञान पंचमी की पूजा वो हम यहाँ पे प्रवचन के अंदर कराएंगे, ध्यान रखिएगा। चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवले परंतो नमो मंगलम। चतारी लोगतमा अरियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहू लोगतमा केवले परंतो नमो लोगतमा। चतारी शरणम पवज्जामि अरियंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवले परंतो धम्मो शरणम पवज्जामि। अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवले प्रपिता धर्म का शरण, 4 शरण 4 मंगलिक 4 उत्तम। और सन्ना ने कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा।